हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टिचिंग आर्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमारा आगे की ओर बेल्ट रहेगा और पीछे की ओर इलास्टिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट ले लेना है। तो ये है मेरा बॉडी मेजरमेंट और हमें 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको अब हमें 2 फोल्ड या तो 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है। मैंने 4 फोल्ड किए हैं, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। और फिर हमें एक ऊपर से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और फिर हमारी फुल लेंथ मार्क करनी है। तो फुल लेंथ आपकी जो भी है वही सेम मार्क करनी है। मेरी 35 इंच है, तो मैं यहाँ पे 35 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ये मैंने जो फोल्डिंग है 1.5 इंच वो लाइन की है। ये हमारी फोल्डिंग वाली लाइन रहेगी। और ये नीचे की ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये मेरी 35 इंच की फुल लेंथ वाली लाइन है। तो इस तरह से आपको लाइन करनी है। तो ये हमारी जो फुल लेंथ हमारी मार्क की है उसके ऊपर ये जो लाइन है वो हमारा बॉटम फोल्डिंग का लाइन है। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो वेस्ट का जो बेल्ट का रहता है वो हम माइनस करते हैं और बॉटम में प्लस करते हैं। इसीलिए मैंने वो प्लस माइनस को, ये जो ऊपर का 1.5 इंच प्लस करना है और नीचे का प्लस माइनस करना है, वो हम नहीं करते हैं। और जो फुल लेंथ है वो एज इट इज़ रखते हैं। इसलिए मैंने फुल लेंथ ऐसे ही मार्क करने को की है, कहा है। और यहाँ पे जो ऊपर की लाइन है वहाँ पे हमें बॉटम फोल्ड होगा, तो वो लाइन है। तो अब हमें क्रॉच पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें हमारा हिप राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिप डिवाइड बाय 4 करना है और जो भी आएगा उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है, प्लस करना है। तो मेरा हिप राउंड है 38 इंच। तो 38 इंच डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 करके मेरा आएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे एक मार्क कर दूंगी मैं। अब हमें शेप पट्टी की मदद से यहाँ पे ये जो राउंड शेप दे देना है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा कैसे मार्किंग करनी है? तो वेस्ट डिवाइड बाई 4 करना है। मेरी वेस्ट है 30 इंच, तो 30 इंच डिवाइड बाई 4 करना है। तो मेरा आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और वहाँ से हमें 2.2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है, जो कि हमारा रहे आएगा टक्स का, हमारी जो स्प्लिट लगेगी उसमें जाएगा और दोनों साइड में मार्जिन में जाएगा। अब हमें थाई की मार्किंग करनी है। तो जो थाई राउंड है मेरा वो 24 इंच है। तो आपका जो भी थाई का राउंड रहेगा उसका डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरा आएगा 12 इंच। तो 12 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है और उसके अंदर की ओर 2 इंच पे मार्क करना है। और फिर हमारा जो वेस्ट का और ये 2 इंच अंदर की ओर मार्क किया है वो दोनों मार्क को हमें मिला लेना है। और फिर हमें राउंड शेप दे देना है। तो अब हमें यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन बनानी है। तो जो थाई राउंड है हमारा वो हमने 12 इंच लिया था, तो उसका भी हमें डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरा आएगा 6 इंच। तो 6 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर देना है और वेस्ट पे एक मार्क कर देना है 6 इंच पे। ये जो हमारा ये वाली लाइन है यहाँ से ही हमें मार्क करना है। ये पॉइंट पड़ रहा है वहाँ से 6 इंच पे एक मार्क कर देना है। और फिर हमें बॉटम में भी यहाँ पे एक मार्क कर देना है 6 इंच पे। यहाँ पे जो मार्क की है उसे हमें मिला के एक सेंटर में लाइन बना देनी है।
यहाँ से हमें ये जो नीचे का मार्क है उसे मिला के एक लाइन बना देंगे। तो अब हमें हमारा जो बॉटम राउंड है वो मेरा है 12 इंच, तो आपका जो भी रहेगा उसका हमें हाफ करना है 6 इंच, और 6 इंच का हाफ करके 3 इंच उस साइड और 3 इंच इस साइड, ऐसे हमें 6 इंच का मार्क करना है। और फिर शेप पट्टी की मदद से शेप दे देना है। दोनों साइड इस तरह से हमें शेप पट्टी रख के शेप दे देना है। और नीचे थोड़ा सा क्रॉस में मार्क करना है। तो अब हमें यहाँ से हमें 0.5 इंच नीचे की ओर मार्क करना है। यहाँ से 0.5 इंच पे एक मार्क करना है, और जो हमारी सेंटर वाली लाइन है वहाँ पे उसे मिला लेना है। यहाँ ऊपर की ओर क्रॉस में मिला लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का पूरा ड्रॉ करके हो गया है, फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया है। और बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जो जिसने भी 2 फोल्डिंग में रखा है तो उसे हमें इसको कट करके निकाल लेना है पूरा। और जिसने भी 4 फोल्ड में किया है उसे ऐसे ही रखना है, इसे नहीं हटाना है। जिसने 4 फोल्ड में किया है उसे ऐसे ही रखना है, और जिसने 2 फोल्ड में किया है उसे यहाँ पे कट कर देना है। जो 4 फोल्डिंग है उसमें यहाँ से 2 इंच हमारा ऐड होके एक्स्ट्रा मार्क करके फिर कटिंग करनी है। और जिसने 2 फोल्ड में किया है उसको ऐसे ही रखना है। तो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की ओर मार्क करना है, और ऐसे ही हमें ऊपर की ओर भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है बाहर की ओर। और नीचे हमारा जो बॉटम वाली साइड है वहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर देना है। और फिर दोनों मार्क को मिला के शेप पट्टी की मदद से इस तरह से शेप दे देना है नीचे से ऊपर पूरा। तो अब हमें ये जो हमारी लाइन है उसको मिला के पूरा एक साथ कर देना है, और एक और नीचे से भी इस तरह से मिला लेना है। जो हमारा फ्रंट साइड का क्रॉच पॉइंट की जो हमारा मार्क है वहाँ से ऊपर की ओर पूरा मिला लेना है। और फिर यहाँ पे हमें राउंड में शेप दे देना है। अब यहाँ से हमारा जो फ्रंट साइड में हमने 0.5 इंच नीचे की ओर जो यहाँ से मार्क किया था वहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है, एक 1.5 इंच।
और उसको हमें ये जो हमारी बाहर की जो ये मार्किंग है वहाँ से ऊपर की ओर क्रॉस में मार्क करना है। और यहाँ पे हमें जो हमने डाट का छोड़ा था वो हमें यहाँ पे डाट डाट की मार्किंग करनी है। तो ये हमारी जो फ्रंट साइड का मार्किंग है वहाँ से हमें 4.5 इंच पे एक मार्क करना है और 1 इंच का डाट लगाना है। तो दोनों साइड हमें 0.5 इंच पे मार्क कर देना है और इसको दोनों को ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारा ट्रायंगल डाट बन जाएगा। तो ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमें कट कर देना है। यहाँ से पूरा हमारा कट हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा कटिंग करके हो गया है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इसको 2 फोल्ड में कटिंग करना है। तो पहले इसको ऐसे 2 फोल्ड कर देना है और ऊपर की ओर मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है और जो हमारी लेंथ रहेगी वो मैंने 13.5 इंच ली है और नीचे से थोड़ा सा कर्व में शेप दिया है। आप चाहो तो स्ट्रेट भी शेप दे सकते हो। और जिसको भी हमें एक साइड कट पॉकेट लगानी हो एक साइड और जो जिसको 2 साइड लगानी हो वो दोनों साइड लगा सकते हैं। तो अब हमें हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको ज्वाइन करना है। तो हमारा जो रॉन्ग साइड रहेगी वो दोनों बाहर की साइड रहेगी और जो हमारी राइट साइड रहेगी वो अंदर की साइड रहेगी। और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है 0.5 इंच के गैप पे पूरे में हमारा क्रॉच पॉइंट मिला लेना है। दोनों फ्रंट साइड और दोनों बैक साइड इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो अब हमें डाट को भी इस तरह से मिला के स्टिच कर देना है। जो हमारी सेंटर वाली लाइन है वहाँ से हमें फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा दोनों साइड डाट लगा के हो गया है। तो अब हमें पॉकेट की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमें 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 0.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। और जो पॉकेट की हमारी यहाँ पे लेंथ रहेगी वो 6 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे 0.5 इंच।
तो ये हमारा ये जो पॉकेट है वो हमें किस तरह से लगाना है। तो पॉकेट को हमें ऐसे पहले तो मिला लेना है। ऊपर से ही हमारा जो कटिंग स्टार्ट हुआ है वहाँ से ही हमें इसको रखना है और एक साथ ही हमें मिला के इसको सिलाई लगा देनी है। पॉकेट हमारा जो है वो यहाँ ये पॉकेट हमारा राइट साइड पे रहना चाहिए। हमारा जो पेंट का राइट साइड है वहाँ उसके ऊपर हमें पॉकेट रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो ये हमारा सिलाई लगा के हो गया है। तो अब हमें दोनों साइड कट्स लगा देने हैं। जो हमारी सिलाई है उस पे उसके ऊपर कट्स ना आए वैसे हमें कट लगाना है। दोनों साइड कट लगा के फिर इसको अंदर की ओर पूरा पलट देना है। इसके पहले हमें यहाँ पे जो नीचे की ओर हमारी सिलाई खुली हुई है वहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है और उसको कवर कर देना है। और फिर इसको इस तरह से हमें पूरा पलटा देना है ताकि हमारा जो पॉकेट है वो अंदर की साइड आ जाएगा। तो बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है, तो ये हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड की वेस्ट मेरी आई है। जो भी आपकी आएगी वो आपको मार्क कर देना है, सॉरी नाप लेना है। तो आपकी जो भी आएगी उस हिसाब से यहाँ पे इसकी हमें विड्थ लेनी है। और ये बैक साइड का है तो बैक साइड में भी आपकी जितनी भी यहाँ पे वेस्ट का जो भी आपका नाप आएगा, मेरा 22.5 आया है तो मैंने 22.5 इंच की हमारी पट्टी निकाली है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच रखी है। पूरी हमारी 4 इंच की लेंथ है और आगे की ओर भी मैंने 4 इंच पे ही ली है लेंथ इसकी। ये भी हमारा 4 इंच है। तो अब हमें बेल्ट को इस तरह से जो हमारी राइट साइड रहेगी वहाँ पे ऐसे रख के 0.5 इंच के गैप पे एक सिलाई लगा देनी है। फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों में इस तरह से हमें 0.5 इंच के गैप पे पहले तो ऐसे सिलाई लगा देनी है। और फिर पीछे की साइड हमें इस तरह से साइड में इलास्टिक को रख के वहाँ पे दोनों साइड एक एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारा जो 0.5 इंच के गैप पे यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और बीच में हमें इलास्टिक रख देना है। इस तरह से हमें दोनों साइड एक एक सिलाई लगा देनी है।
तो ये इस तरह से मैंने जो यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगा दी है और बेल्ट की नीचे की ओर भी एक सिलाई लगा दी है। ये हमारा पूरा कवर हो गया है। इस तरह से हमारा पूरा बेल्ट रेडी हो जाएगा पीछे का इलास्टिक। अब हमें ये यहाँ पे जो राइट साइड है उसके ऊपर हमें फ्रंट साइड का भी राइट साइड इस तरह से रखना है और दोनों साइड का जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की ओर हमारा बाहर की साइड आए उस तरह से रखना है। और फिर इसको इस तरह से पीछे की ओर हमें मोड़ देना है और वहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ऐसे दोनों साइड हमें इस तरह से मोड़ के एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे पूरा नीचे तक हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे हमारा जो पॉकेट है वो हमारा यहाँ नीचे का जो फैब्रिक है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, ऊपर की ओर ना आए ऐसे। और जो क्रोच पॉइंट वाला हमारा जो भाग है वहाँ पे लेग की ओर भी हमें इस तरह से मिला के सिलाई लगा देनी है। और नीचे की ओर बॉटम का फोल्ड हमने 1.5 इंच पे ये जो बॉटम की फोल्ड करना है उसको भी इस तरह से पहले तो 0.5 इंच पे मोड़ना है और फिर जो हमारा 1.5 इंच का हमारा मार्क है वहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये पूरा इस तरह से फोल्ड करके हमारा पेंट कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। फिटिंग और फिनिशिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।